और अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। देवघर में रामनवमी के मेले के दौरान हुए रोपवे हादसे में फंसे हुए लोगों को बचाने का अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यह अभियान चल रहा है। देवघर हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। अभियान जोरों पर चल रहा है। एयरफोर्स, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देवघर हादसे से जुड़ी हुई सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल शाम को एक ट्रॉली के टकरा जाने के बाद से 48 लोग वहां पर फंसे हुए थे। उन्हें पूरी रात ट्रॉली में ही लटके रहना पड़ा था। इस हादसे में एक महिला को भी अपनी जान गंवानी पड़ी और इस वक्त भी रेस्क्यू चल रहा है। 19 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, लेकिन ये 29 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। ये 29 जिंदगियां इस सांस में है कि कब बाहर निकले। देवघर हादसे में अभी भी 29 लोग वहां पर फंसे हुए हैं और उन्हीं को निकालने का प्रयास जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हवा में रस्सी के सहारे झूलती इस बच्ची की तस्वीरें देखिए। ये हवा में फंसी ट्रॉली से उसे सकुशल निकालने की कोशिश की तस्वीरें हैं। शुक्र है बच्ची तो बच गई, लेकिन बाकियों को बचाने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आईटीबीपी इस राहत अभियान में जुटे हुए हैं। हमारी टीम्स थी, उन लोगों ने ग्राउंड से अप्रोच करना शुरू किया लोकेशंस की तरफ एनडीआरएफ के साथ मिलकर। जो पहली ट्रॉली थी, जो जमीन के साथ जो मैं कहूंगा सबसे नजदीक थी, वो लगभग 60 फीट के आसपास उसकी हाइट थी जमीन से। उस तक एक रोप पहुंचाई गई और उसके बाद पहला जो आज सुबह मैं कहूंगा ब्रेक थ्रू हुआ। हम लोगों ने 4 लोगों को वहां पर बहुत धीरे धीरे करके, चूंकि सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई लॉस हो हमारे जो जिनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक प्रेशर भी था हमारे ऊपर। तो फिर जो रोप्स के जो नॉट्स होते हैं, जो तरीका होता है रेस्क्यू का, उसको अपनाते हुए हम लोगों ने उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। जाहिर है ये वो एडवेंचर नहीं जिसके लिए 48 लोग रामनवमी के दिन त्रिकूट पर्वत पर रोपवे से ट्रॉलियों के लिए निकले थे। माहौल मेले का था, जो जल्दी ही चीख पुकार में बदल गया जब रविवार की शाम 4 बजे एक ट्रॉली पत्थर से टकरा गई और ट्रॉली में सफर कर रहे 48 लोग फंस गए। सब हैरान थे, परेशान थे। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें कई घंटों तक उतारा नहीं जा सका। बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि फंसे हुए लोगों में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब शामिल थे। कल 3 बजे के आसपास से। और आज रेस्क्यू हुआ आपका? जी जी, अभी कितना डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा, काफ़ी डर लग रहा था सर, मत पूछिए डर। तो क्या लगा, कैसे बच गए आप? सब भोले बाबा की कृपा है, सब सर सबका कृपा है जो हम लौट गए। तो बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है सो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग हौसला रखे हुए थे, लाहौर से रखे थे बचा नहीं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। इस हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक महिला की इसमें मौत भी हो गई और लोग रात भर फंसे रहे। किसी तरह हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए लोगों तक खाना और पानी पहुंचाया गया। राज्य सरकार ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मेरी नज़र है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है, उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। फिलहाल अभियान जारी है और कुछ ही घंटों में फंसे लोगों को बचा भी लिया जाएगा, लेकिन इस वजह से खुशनुमा माहौल मातम और बेचैनी में बदल गया।